हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुराग सीबीएसई। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। इस वीडियो को आप 1.5x पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड पे, और थोड़ा सा लंबा ये वीडियो होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से मैं बनाऊंगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए, और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपना पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को जो क्लास 7th में पढ़ते हैं उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं कि कैसे इस चैप्टर को एकदम आसानी से समझा जा सकता है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप बोलेंगे कि अरे सर ये तो बहुत आसान चैप्टर था, हम लोगों को लगता था कितना टफ चैप्टर है ये। बहुत सारे बच्चे फोटोसिंथेसिस नहीं जानते हैं, प्लांट क्या होता है नहीं जानते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहला चैप्टर क्लास 7th साइंस का, जिसका नाम है क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पेन और कॉपी ले लीजिए आप लोग और मेरे साथ साथ में आप नोट्स लिखते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स लिखेंगे तो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ आप लोग नोट्स लिखते हुए चलिएगा, नोट्स लिखते चलिएगा मेरे साथ में। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें। इस चैप्टर का क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और किस क्लास का है ये चैप्टर? क्लास 7th का। सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट साइंस का। उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग समझते हैं क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब? सोचो, थोड़ा देर के लिए सोचो, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब अगर नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, फिर भी मैं तुमको बताऊंगा। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन इनटेक ऑफ फूड फॉर गेटिंग energy is known as nutrition, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? भोजन को खाना और भोजन को खाने के बाद उससे एनर्जी लेना। भोजन खाते हैं हम लोग, किस लिए भोजन को खाते हैं? एनर्जी को लेने के लिए। तो भोजन को खाना एनर्जी के लिए क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। हम लोग खाना खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं लंच में, फिर हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, हम तुरंत ग्राउंड में निकल जाते हैं खेलने के लिए। तो वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में। हम लोग क्या करते हैं? खाने को खाते हैं, उससे हमारे बॉडी को तुरंत एनर्जी मिल जाती है और वो एनर्जी जब मिलती है तो ये पूरा प्रोसेस मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं उसको? जब भोजन को इनटेक किया जाता है और उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन?
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये समझ में आ गया होगा पॉइंट, न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है। तो हम लोगों को तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही होता है। लेकिन न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोस्टली हम लोग ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे हम लोग हो गए, हम लोग सब लोग हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स हो गया, और भी कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से प्लांट हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो मोस्टली एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। प्लांट मोस्टली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट मोस्टली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। इसका मतलब ये हुआ, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their own food, which prepare their own food। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है तो उसके खाना बनाने की उस विधि को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, या फिर ऐसे एनिमल्स नहीं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, पेड़ पौधों को खाना हम लोग बना कर देते हैं क्या, नहीं ना। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनको ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम लोग ले जाकर उसको देते हैं, लो दाल ले लो, चावल ले लो, अपना पका के खाना खा लेना, ऐसा नहीं होता है। वो अपना खाना खुद बनाता है। तो जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। तो सभी ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इनकी न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि इनकी खाना बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और उनकी खाना बनाने की विधि को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। खाना बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। आखिर में प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उनको तो हम लोग दाल चावल, आग, पानी देते हैं। कभी कभी पानी हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कभी कभी, तो कहते हैं लाओ भैया पानी डाल दो उसको पेड़ को, तो हम लोग पानी दे देते हैं। लेकिन हम लोग उसको और कुछ भोजन तो नहीं देते हैं ना, तो वो अपना भोजन कैसे बनाता है। तो उसके लिए प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। भगवान ने एक प्रोसेस बना दिया है प्लांट्स के अंदर जिससे प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना या फिर बनाना। तो लाइट की मदद से कुछ बनाना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। यहां पर यही सेंस निकल रहा है इससे।
तो अब हम लोग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स makes their food with the help of फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं, किस मेथड के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या जरूरत पड़ती है, तो अब फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कभी नहीं भूलना तुम लोग। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? पेड़ पौधों का भोजन बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पेड़ पौधे जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे मम्मी बनाती है ना, सब्जी बनाती है, आलू प्याज इन सब का यूज करके सब्जी बनाती है, वैसे ही ये भी अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये यूज क्या करते हैं? इनको तो तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी ना, इनको तेल नहीं देते हम लोग, चाहे फिर या फिर नमक नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर, पानी जो जमीन के अंदर होता है, वाटर को बोलते हैं H2O। इसका फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। और ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो इसको जमीन से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, वाटर का यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इसको मिलता है? ऐसे हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में मौजूद है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने लिए यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। वाटर का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है ये, और लाइट के मौजूदगी में, और किसका प्रयोग करता है? लाइट का। और लाइट के साथ साथ ये क्लोरोफिल का यूज करता है। किसका? क्लोरोफिल का प्रयोग करता है। क्लोरोफिल का प्रयोग करता है अपने लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लोरोफिल क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है। ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसके वजह से पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। पत्तियां ग्रीन हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट को बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल। बहुत सारी पत्तियां पीली भी होती हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स की होती हैं, तो उसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जिसके वजह से उनका कलर अलग होता है। तो जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण वो कैसे होते हैं? ग्रीन होती हैं पत्तियां प्लांट्स की। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स को क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या जरूरत पड़ता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और किसका? क्लोरोफिल का और लाइट का। क्लीन कर दूं मैं इसे? ये नोट हो गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। मान लो ये कोई प्लांट है, प्लांट हम लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट लगाने से धरती पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने भोजन बनाने के टाइम। तो पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। इसीलिए अपने बर्थडे के दिन या फिर किसी अच्छे दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है पेड़ को लगाने का। और पेड़ कहीं कटे तो उसका मतलब कटने नहीं देना चाहिए पेड़ को। पेड़ हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? तो पेड़ हो गया ऐसे, मान लो हम लोग एक पेड़ बनाते हैं ऐसे करके, इस पेड़ की ये पत्ती हो जाती है। तो
मान लो ये हो गया सूरज भगवान, ये दिन के टाइम क्या करते हैं, सनलाइट रिलीज करते हैं। और जब सनलाइट आता है तो सनलाइट आता है पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर क्या आता है, सनलाइट। हम लोग फोटोसिंथेसिस समझ रहे हैं डायग्राम की मदद से। और ये क्या है, ग्रीन लीव्स। इन ग्रीन लीव्स के पास क्या होगा, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा इसमें, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, वाटर भी इसमें यहां पर क्या प्रेजेंट है, H2O। वाटर अभी मैंने बताया था कि H2O प्रेजेंट है, यहां से ये H2O ले लेगा और इन्वायरमेंट से क्या ले लेगा, CO2। इन्वायरमेंट से क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। इस पे छोटे छोटे पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। और उस स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के अंदर इनहेल करा लेते हैं और एक्सहेल कर देते हैं। क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे ले लेते हैं, फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो इस डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है कि दिन के समय, ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन के समय। सूरज की रोशनी पड़ती है पत्तियों के ऊपर, सनलाइट, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन लीव्स, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है और H2O जमीन से एब्जॉर्ब की जाती है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर एक रिएक्शन की मदद से बना देता हूँ कि दिन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये क्या बना लेते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्टार्च प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और प्लांट में फूड स्टोर्स रहता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, फूड। तो प्लांट इस तरह से अपना भोजन बना लेता है। दिन के समय इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है इन्वायरमेंट से और वाटर मिल जाता है जमीन से, उसको यूज करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ और क्या करता है, भोजन बना लेता है स्टार्च के फॉर्म में। और ऑक्सीजन को क्या करता है, इन्वायरमेंट में ये क्या करता है, लिख लो, रिलीज इनटू इन्वायरमेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, इसीलिए हमारा बॉडी इसको एक्सहेल कर देता है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, केवल हमारे ही बॉडी के लिए नहीं, जीवन जहाँ पे धरती पे मौजूद है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है। जितने भी एनिमल्स हैं सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे धरती पे। तो इसीलिए ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। और वो दिन के समय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम रिलीज हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है, एक बार मैं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो what is photosynthesis? The process of making of food by plants in the presence of H2O, water, H2O, carbon dioxide to form starch and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ स्टार्च in the presence of carbon dioxide and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll during daytime to form oxygen is known as photosynthesis। एक ऐसा प्रक्रिया जो दिन के समय होता है
और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में स्टार्च बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज करा देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है प्लांट्स में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस किसको बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है कुछ प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं कार्निवोरस। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? कार्निवोरस। मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ थ्योरेटिकल में, फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम plants use carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में? In the presence of chlorophyll and sunlight to form starch and oxygen is known as photosynthesis। अब तो मैंने इतने बार बता दिया है फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस। अब शायद ही आपको भूले, तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी में फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O in the presence of chlorophyll and sunlight to form starch and oxygen is known as photosynthesis। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्लांट्स कार्निवोरस प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरह काम करते हैं। तो मैं अब इसको क्लीन कर दे रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सम प्लांट्स, नोट डाउन करिएगा इसको, सम प्लांट्स also shows heterotropic nutrition। some plants also shows heterotropic nutrition। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा क्या कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मैंने बताया था ना कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं तो हम उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन जब प्लांट्स के बनाए हुए भोजन को दूसरे एनिमल या फिर कोई दूसरा प्लांट किसी दूसरे का भोजन खा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने भोजन के लिए क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म which depends on other for their food। those organism which depends on others for their food is known as heterotrophs। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स।
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे हम लोगों को खाना खाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग प्लांट्स का पार्ट्स यूज कर लेते हैं अपने भोजन में। जैसे कि अगर हम लोगों को फ्लेश खाना होता है, चाहे किसी दूसरे एनिमल को फ्लेश खाना होता है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे जानवर को मारता है, और वो जानवर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है किसके ऊपर, ग्रास के ऊपर। तो हम लोग टोटली किसी न किसी वे में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उससे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। तो नोट डाउन हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक होता है टाइप कार्निवोरस प्लांट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, कार्निवोरस प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट्स को क्या बोला जाता है, कार्निवोरस प्लांट बोला जाता है। कार्निवोरस प्लांट का मतलब कि ये प्लांट्स डायरेक्टली और डायरेक्टली ही डिपेंड रहते हैं। जैसे कि एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है कि जब उसके ऊपर कोई दूसरा मक्खी या फिर कोई पतंग या फिर कोई कीट आकर बैठता है, तो वो क्या करता है, उसके लिए वो कुछ सिक्रीट करता है, केमिकल सिक्रीट करता है। और उस केमिकल को जब वो सिक्रीट करता है तो वो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर आके बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है तो ऐसे उसकी मुंह खुली हुई रहती है और वो अपना मुंह ऐसे बंद कर लेता है, जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर फंस जाता है। फिर वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करने लगता है। और जैसे ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, वो ऑर्गेनिज्म उसी में मरने लगता है। और मरने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके बॉडी के एक्सक्रीटरी मटेरियल को वो जो प्लांट होता है वो बाहर रिलीज कर देता है, लेकिन उसके बॉडी का जो न्यूट्रिटिव चीज़ें होती हैं उसको वो खा लेता है। तो कार्निवोरस प्लांट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे कि एग्जांपल होता है किसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट का। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है पीचर प्लांट। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा एग्जांपल क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये कीट पतंगों को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट्स, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो, तो कार्निवोरस प्लांट समझ में आया होगा कि कार्निवोरस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, वो क्या करता है, कीट पतंगों को या फिर मक्खियों को जैसे ही उसके ऊपर बैठती हैं तो उनको वो क्या करने लगता है, खाने लगता है, और खाने के बाद उससे अपने बॉडी का न्यूट्रिशन ले लेता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया था। अब हम लोगों को देखना है क्या, सिम्बायोटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक, क्या बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बोला जाता है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं।
और उस ऑर्गेनिज्म को भी अपने बॉडी से कुछ ना कुछ फायदा देते हैं। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के साथ जुड़ के रहते हैं और डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर, और उसको भी अपने बॉडी से कुछ ना कुछ फायदा देते हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें क्या होगा, बोथ प्लांट्स, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि टू प्लांट्स लिव टुगेदर, दो प्लांट्स एक साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। टू प्लांट्स live together is known as symbiotic plant and both are helpful for each other, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। जो दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे कि फंगी होता है, FUNGI, फंगी क्या करता है, एल्गी के साथ रहना पसंद करता है। एल्गी एक प्लांट होता है और फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एल्गी के साथ रहना पसंद करता है। और क्या करता है, एल्गी इसको न्यूट्रिशन देता है, जो अपना भोजन बनाता है उसको ये फंगी को दे देता है, और फंगी क्या करता है, इसको वाटर न्यूट्रिशन ये भी देने का काम करता है। और दोनों को मिलाकर बनता है क्या, लाइकेन। दोनों को मिलाकर क्या बनता है, लाइकेन। तो फंगी और एल्गी एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, या तो भोजन के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए। फंगी और एल्गी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भोजन या न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, ये लाइकेन बना लेते हैं। LICHEN, लाइकेन बना लेते हैं। लाइकेन को बोला जाता है क्या, नेचुरल इंडिकेटर। लाइकेन को क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन को ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देते हैं। सड़क के किनारे पाए जाते हैं ये, और सड़क के किनारे क्या करते हैं, जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये पॉल्यूशन को, जैसे ही बढ़ती है पॉल्यूशन, ये चेंज कर लेते हैं, चेंज देयर THEIR देयर कलर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है ये अपने कलर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो फंगी और एल्गी मिलता है तो लाइकेन बनता है, और ये नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। ये अपने कलर को चेंज कर देता है जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, अपने भोजन के लिए या फिर पानी के लिए। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, और ये तो इसका एग्जाम्पल होता है फंगी और एल्गी। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, लाइकेन बना लेते हैं। और लाइकेन नेचुरल इंडिकेटर होता है जो अपना कलर चेंज कर लेता है जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है तब। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, और इसको आप लोग नोट डाउन में कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है ये। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं और फंगी और एल्गी क्या होता है, ये सब नोट डाउन कर लीजिए आप। तो क्या क्या पढ़ाया मैंने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग नोट्स में इसको लिख लिए होंगे, तो
हम लोग रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब खाने को खाया जाता है तो खाने को खाने की प्रक्रिया और उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन का कुछ टाइप होता है जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, उनके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से, और उनकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, किसके यूज से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और किसका यूज करते हैं? वो क्लोरोफिल के साथ साथ सनलाइट का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसका प्रयोग करते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का एग्जांपल होता है जैसे कार्निवोरस प्लांट हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है उसमें वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, या फिर पीचर प्लांट हो गया। वीनस फ्लाईट्रैप क्या करता है? कीट पतंगों को जैसे उसके ऊपर बैठते हैं उनको वो क्या करता है? खा जाता है। और उसके बाद मैंने बताया था एग्जाम्पल किसका? सिम्बायोटिक प्लांट्स का। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? वो न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, जैसे फंगी और एल्गी और लाइकेन बनता है। लाइकेन क्या करता है? लाइकेन नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है और वो अपने कलर को चेंज कर देता है, इंक्रीज होता है जैसे ही पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या होता है? वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं, और ये सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो इसका नोट्स मैंने बताया था उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और ऐसे ही करके क्लास 7th का मैं बहुत सारा वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर क्लास का वीडियो डालता हूँ। साइंस का हो गया, बायो का हो गया, और भी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सारा वीडियो मैं इस चैनल पे डालता हूँ। तो सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल चैनल है। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, और इस वीडियो को देखते रहिए हमेशा। मेरे जो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स, अब आपको इसको नोट डाउन करने के बाद कमेंट में आपको बताना है कि सर ये चैप्टर हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया है। तो फोटोसिंथेसिस और बाकी जितना भी टॉपिक है वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर 9th-10th का भी अगर आपको पढ़ना होगा अभी से, तो बायो का मैंने बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा क्लास 7th का। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमको ये वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। तो कीप सपोर्ट योर टीचर्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिला जाएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।